बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा केमिस्ट्री क्लास 9th न्यू बुक का जो टॉपिक है वो है कोवलेंट बॉन्ड्स। लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने देखा था आयोनिक बॉन्ड, उसकी डिफ़ाइन, कैसे उसकी फॉर्मेशन होती है, कौन कौन से एलिमेंट्स बनाते हैं मिलके आयोनिक बॉन्ड। तो उसमें देखा था कि हम लोगों ने मेटल्स होती हैं, नॉन मेटल्स होती हैं, दोनों मिलके बनाते हैं। मतलब एक मेटल्स जो होती हैं हमेशा इलेक्ट्रॉन देती हैं और नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती हैं। तो वो एक मेटल और नॉन मेटल के दरमियान बनता है बॉन्ड। अब देखेंगे हम लोग कोवलेंट बॉन्ड, मतलब कोवैलेंट बॉन्ड। तो इसके नाम से पता चला, आयोनिक बॉन्ड के नाम से पता चला था ये आइंस के दरमियान, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यूज़ करके पॉजिटिव आइन कैटाइन और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके एनाइन बन के, और दोनों के दरमियान जो बॉन्डिंग हो जाती है, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट कर लेते हैं तो वो बन जाता है आयोनिक बॉन्ड। अब ये है कोवैलेंट बॉन्ड। को का मतलब होता है म्यूचुअल, तो दोनों तरफ से, और वैलेंट वैलेंसी से निकला है। तो वैलेंसी जो होती है आपको पता होगा, जो वैलेंसी द नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स दैट कैन फॉर्म एन एटम विद अदर एटम्स टू क्रिएट ए मॉलिक्यूलर कंपाउंड। मतलब वो केमिकल बॉन्ड होता है एक एटम का दूसरे एटम्स के साथ जो कि मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनाता है। मतलब वो होते हैं, नंबरिंग होती है उस केमिकल बॉन्ड की कि वो कितने दूसरे एटम के साथ बॉन्डिंग कर सकता है। जैसे हाइड्रोजन 1 होता है, कार्बन की 4 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है, नाइट्रोजन की 3 होती है। चलते हैं टॉपिक की तो डिटेल में देखते हैं हम लोग। इसमें अब हम लोग देखें कोवैलेंट। को का मतलब म्यूचुअल, तो दोनों तरफ से। वैलेंट वैलेंसी, वैलेंसी वो टेंडेंसी होती है किसी एटम की दूसरे एटम के साथ मिलने की, कितनी ज़्यादा बॉन्डिंग कर सकता है। तो म्यूचुअल मतलब वैलेंसी, दोनों एक दूसरे का साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके दो एटम्स तो मिलके क्या बना देते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है। और ये किसके दरमियान होता है, ये नॉन मेटल्स के दरमियान। पहली भी नॉन मेटल होती है और जो सेकंड होती है वो भी नॉन मेटल, मतलब दो नॉन मेटल्स के दरमियान होता है। दोनों नॉन मेटल से यूज़ होती हैं। आयोनिक में एक मेटल होती है, एक नॉन मेटल होती है, और यहाँ पे जो है दोनों नॉन मेटल्स होती हैं। जो एलिमेंट्स होते हैं वो दोनों नॉन मेटल्स होते हैं और दोनों म्यूचुअली शेयर कर लेते हैं अपना इलेक्ट्रॉन। जिस तरह हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की हम लोग एग्जाम्पल लें, उसके आउटर मोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, प्लस जो दूसरा हाइड्रोजन होता है उसके आउटर मोस्ट में भी एक इलेक्ट्रॉन, मतलब इसे क्रॉस से डिनोट कर लें। तो ये एक हाइड्रोजन का हो गया एटम और ये एटम हो गया, ये एलिमेंट। तो जब इसने म्यूचुअल शेयरिंग की तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना दिया। ये इसका इलेक्ट्रॉन हो गया एक हाइड्रोजन का, ये दूसरे का इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये न्यूक्लियस हो गया और ये हाइड्रोजन H2। मतलब अब इसकी भी वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई है, इसके पास भी दो हो गए हैं, इस हाइड्रोजन के पास भी एक और दो, इस हाइड्रोजन के पास भी एक और दो हो गया। तो म्यूचुअली इन्होंने अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर लिया है। तो ये भी नॉन मेटल और ये भी नॉन मेटल्स है। तो दोनों नॉन मेटल्स के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो होता है कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है। ये हाइड्रोजन है, तो दोनों के म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बना है वो कोवैलेंट बॉन्ड है। तो इसे अगर सिंपली लिखें तो ये हाइड्रोजन ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इसे स्ट्रेट लाइन से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, ये थी हाइड्रोजन की एग्जांपल। इसी तरह हम लोग देखें क्लोरीन की। क्लोरीन की देख लें तो ये क्लोरीन के आउटरमोस्ट में होते हैं 7, 3, 4, 5, 6, 7। ये है क्लोरीन 17 और 35। 17 इसका एटॉमिक नंबर होता है। हम लोग ना आउटरमोस्ट शेल जस्ट देख रहे हैं, टोटल नहीं देख रहे हैं, आउटरमोस्ट को ही ले रहे हैं। वैसे 17 होता है लेकिन इसके आउटरमोस्ट में 7 होते हैं। क्लोरीन का जो है दूसरा एलिमेंट देख लें, उसमें उसको क्रॉस से डिनोट कर देते हैं, इस तरह कर लेते हैं। चलें, यहाँ पे ये भी क्लोरीन का एक एलिमेंट है। तब इसने इन लोगों ने कैसे, इन नॉन मेटल्स ने, अब ये भी नॉन मेटल है ये भी, तो इन्होंने म्यूचुअली शेयर करके, ये एक क्लोरीन का है और ये जो है
ये अंदर न्यूक्लियस है, ये इसे आप न्यूक्लियस समझे, यहाँ पे भी ये न्यूक्लियस है। तो ये अब इसके भी अगर काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, अब इसके भी काउंट करें 2 2 4 2 6 और 7 और 8। तो ये अब इसके पास भी 8 हो गए हैं, इस क्लोरीन के क्लोरीन एटम के पास, इस क्लोरीन एटम या क्लोरीन एटम या एलिमेंट के पास, या क्लोरीन एलिमेंट के पास। तो अब इस जो क्लोरीन मॉलिक्यूल बनना है वो Cl2। तो अगर इसे ऐसे लिखेंगे और क्लोरीन, तो ये है क्लोरीन का मॉलिक्यूल, इसके दरमियान जो म्यूचुअल शेयरिंग है। इसी तरह हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के जो आउटर मोस्ट में होते हैं 6 होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन करेंगे, ये न्यूक्लियस है। और ये एक मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है और इसका 16 मास नंबर होता है। इसी तरह इसका दूसरा मॉलिक्यूल ले लेंगे। ये रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स की इस वजह से दिखाई है डॉट और क्लास में कि हमें समझने में आसानी हो, ठीक है। और ये ऑक्सीजन का दूसरा है एलिमेंट, ये 1 2 और ये 1 2, ठीक है। और ये ऑक्सीजन 16। अब ये करेंगे तो ऑक्सीजन दोनों शेयरिंग कर लेंगी, ये न्यूक्लियस है। अब ये हो जाएगा, ये डॉट से डिनोट किया था, डॉट से कर लेंगे, और यहाँ पे डॉट से किया था, और यहाँ पे चला जाएगा ये डॉट यहाँ पे, और यहाँ पे ये क्रॉस, बाकी यहाँ पे क्रॉस। तो 6 दोनों के पूरे हो गए। अब इसका अगर काउंट करें, मतलब इसके भी 6 होते हैं वैसे आउटर मोस्ट में, इसके भी 6। अब जब इन लोगों ने म्यूचुअल बॉन्डिंग कर ली है, म्यूचुअल शेयरिंग कर ली है, तो फिर दोनों के पास 8 हो गए, 2 2 4 2 6 2 8। इसी तरह 2 2 4 2 6 2 8। तब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के अब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, यहाँ पे एक किया था तो एक बॉन्ड बना था, यहाँ पे भी एक किया था एक का बना था। अब यहाँ पे जो है ऑक्सीजन O2 है, और इनके अब दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए हैं तो 2 बॉन्ड बन जाएंगे ऑक्सीजन। इसी तरह ये ऑक्सीजन गैस का स्ट्रक्चर है। तो दोनों कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जो है पेयर वो शेयर करते हैं, मतलब एक इस तरफ से एक इस तरफ से ऑक्सीजन के एलिमेंट से, और एक इस ऑक्सीजन के एलिमेंट से और दूसरा ऑक्सीजन के दूसरे एलिमेंट से। तो ये है हमारे पास ऑक्सीजन का कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रक्चर। इसी तरह हम लोग नाइट्रोजन का देख लें। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 होते हैं, नाइट्रोजन का 7 होता है, एटॉमिक नंबर 14, मास नंबर होता है। अब अगर जब ये म्यूचुअली करेगा शेयर, तो ये 3 करेगा, ठीक है। 2 ये इस तरह रह लें और ये इसके क्रॉस हो गए। अभी ऐसे करेगा, यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे 3 क्रॉस। तो 3 जो है 3 इस नाइट्रोजन के एलिमेंट से आए और 3 नाइट्रोजन के इस एलिमेंट से, तो नाइट्रोजन बना दिया N2। और ये इनके दरम्यान कितने 3 शेयर हुए हैं, तो 3 बॉन्ड बन जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुए हैं। एक पेयर ये है, एक जो है आयोनिक बॉन्ड, उसमें एक इलेक्ट्रॉन मतलब निकलता था, जिससे कैल्शियम उसमें 2 निकले थे। तो वो जो एक दोनों, जैसा कैल्शियम क्लोराइड की एग्जाम्पल देखी थी, तो जो 2 निकाले थे उसने कैल्शियम ने, वो एक क्लोरीन को चला गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन था दूसरे क्लोरीन को चला गया। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी एक पेयर दोनों की तरफ से म्यूचुअल, अब ये किसने किया तो एक किसने, ये एक पेयर बन गया। यहाँ पे भी एक पेयर बन गया, एक उसकी तरफ से एक एलिमेंट और एक दूसरे एलिमेंट की तरफ से। अब यहाँ पे 2 हुए हैं ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए, और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए, तो 3 कोवलेंट बॉन्ड बन गए हैं। तो ये है नाइट्रोजन गैस का स्ट्रक्चर। अब क्लोरीन, ये है सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अगर इसके टाइप्स में भी आ जाएं, तो इनकी टाइप्स होती हैं, 3 टाइप्स होती हैं ना, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में तो ये दोनों एग्जाम्पल आ जाते हैं जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर होता है। डबल में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, ट्रिपल में 3 इलेक्ट्रॉन दोनों की तरफ से शेयर होता है, और ये 3 पेयर्स हो जाते हैं। फिर 3 इलेक्ट्रॉन दोनों की तरफ से होते हैं, 6 हो जाते हैं। 6 जो होता है तो वो पेयर होता है 3 इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पे 2 पेयर्स हैं इलेक्ट्रॉन के, और यहाँ पे 1 पेयर है। तो ये था
सिंगल बॉन्ड की एग्जांपल ये थी, डबल बॉन्ड की और ये थी ट्रिपल बॉन्ड की एग्जांपल। और ये बॉन्डिंग करते क्यों हैं? क्योंकि वो अपने जो नियरेस्ट नोबल गैस उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए, अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए। तो अब हम लोग कर रहे थे रीडिंग कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड मतलब वैसे तो कोवलेंट बॉन्ड पढ़ते हैं, या अगर इसका मतलब मीनिंग देखें वर्ड वाइज तो कोवैलेंट मतलब म्यूचुअली वैलेंसी जो है सेटिस्फाई करना, वो बॉन्ड जो होता है कोवलेंट बॉन्ड होता है। During the formation of ionic bond, the atoms lower their energy by the transference of electron. तो आयोनिक बॉन्ड जब फॉर्मेशन हुई थी तो एटम्स ने क्या किया था, अपनी एनर्जी लो की थी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करके, एंड दस एक्वायर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस। तो ये नोबल गैस की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो उसे अटेन करने के लिए। इट इज़ नॉट हाउएवर इट इज़ नॉट ओनली द वे बाय विच एटम्स कैन लोअर देयर एनर्जी। तो ये एक ही तरीका नहीं है एटम की एनर्जी लो करने का। सम एटम्स डिक्रीज देयर एनर्जी बाय म्यूचुअली शेयरिंग देयर इलेक्ट्रॉन्स, दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड। तो ये जस्ट आपको बताया हुआ है, ये जस्ट समझने के लिए, मतलब अपने आप को समझने के लिए, ये पैराग्राफ लिखने के लिए नहीं है। अगर पेपर में आ जाए लॉन्ग, ये भी लॉन्ग के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहले आप लोगों ने हमेशा डिफाइन लिखनी होती है, फिर उसके एग्जाम्पल देनी होती है, फिर उसकी टाइप्स लिखनी है, क्यों सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल, फिर आगे उसकी डिटेल्स लिखनी है। तो अगर टाइप्स नहीं भी पूछी तो आप जस्ट ये डिफ़ाइन लिखें, एग्जांपल लिखें, ये डिटेल लिखें सारी, फिर आगे टाइप्स मेंशन कर दें। वो नंबरिंग के हिसाब से होता है कितने नंबर का क्वेश्चन होता है। तो जो है वो म्यूचुअल शेयर करके अपने इलेक्ट्रॉन तो और अपने एनर्जी डिक्रीज़ कर लेते हैं, तो स्टेबलाइज हो जाते हैं। व्हेन टू एटम्स अप्रोच ईच अदर इन ऑर्डर टू फॉर्म ए बॉन्ड, जब दो एटम एक दूसरे के नज़दीक पहुंचते हैं बॉन्ड बनाने के लिए, दे अंडरगो इम्पॉर्टेंट चेंजेस इन देयर एनर्जी। तो ये अपने अंदर एनर्जी की जो है अहम चेंजेस करते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स बिलोंगिंग टू वन एटम विल कम अदर द अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द अदर एटम। इसमें लाइन में ये बात कर रहा है कि जो इसका देखिए इसका इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के नज़दीक आ गया है, एक एलिमेंट के जो इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम एलिमेंट के न्यूक्लियस के नज़दीक आ गया। इससे दूसरे एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉन है इस न्यूक्लियस के नज़दीक आ गया। तो न्यूक्लियस पे पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है, तो इनमें भी फिर अट्रैक्शन हो जाती है और ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना देते हैं। इसी तरह इनमें है, तो एक जो इलेक्ट्रॉन है दूसरे के न्यूक्लियस के नज़दीक आ जाता है, उनमें अट्रैक्शन हो जाती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग मतलब स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो जाती है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज स्ट्रॉन्ग एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और वो बॉन्ड बन जाता है। ये बात कर रहा है वो यहाँ पे। ये दोबारा कह रहा है कि जो एक के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दूसरे एटम के न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, जिस वजह से दिस इज़ अ न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोअरिंग एनर्जी, जो कि फिर अट्रैक्शन होती है जो कि एनर्जी को लो करने में रिस्पॉन्सिबल होती है। द इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस ऑफ वन एटम विल आल्सो रिपेल द इलेक्ट्रॉन्स द न्यूक्लियस ऑफ द अदर एटम। जाहिर सी बात है जब दोनों इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो एक दूसरे को रिपेल भी करेंगे और जो उनके जो न्यूक्लियस हैं वो भी रिपेल करेंगे, लेकिन जो है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पे डोमिनेट कर जाती है। ये एक डिस्टेंस पे करते हैं, ये नहीं कि सारे एक दूसरे को म्यूचुअली मतलब होता है 50 से भी कम, मतलब 25 लगा रहे, 25 उसकी तरफ से पार्ट आता है एक एलिमेंट की तरफ से या एटम की तरफ से, और 25 उसका दूसरा एटम की तरफ से आता है। तो म्यूचुअली जब शेयर करते हैं तो फिर बॉन्डिंग हो जाती है। ये नहीं कि 50-50 या 75% कर लें तो वो फिर कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनता, वो फिर फोर्सेस ऑफ रिवल्शन जो डोमिनेट कर जाती है। तो जब एक डिस्टेंस पे बनेगा तो फिर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट करेगी। दिस इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन विल ऑब्वियसली इंक्रीज द एनर्जी। फोर्स ऑफ रिपल्शन भी होती है जो कि एनर्जी इंक्रीज करती है। द टू एटम्स विल ब्रिंग दम सेल्फ एट सच अ डिस्टेंस सो दैट द अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट देन द रिपल्सिव फोर्सेस। मतलब फिर वो एक डिस्टेंस पे इस तरह अपने आप को अरेंज कर लेते हैं कि अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर जाती हैं रिपल्सिव फोर्सेस। अट्रैक्शन जो होती है पॉजिटिव नेगेटिव के दरमियान होती है, रिपल्शन जब सेम चार्जेस, जब इलेक्ट्रॉन या न्यूक्लियस सेम आ जाए, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वो जब सेम चार्जेस होंगे तो दूसरे को रिपेल करेंगे, तो वो फिर एक डिस्टेंस पे रखते हैं, उनके जो बॉन्डिंग है वो शेयरिंग करते हैं जिस डिस्टेंस पे, ताकि उनके अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट आ जाए। तो टोटल एनर्जी एट दिस डिस्टेंस विल बी मिनिमम, जो एक डिस्टेंस होगा उस पर वो फिर मिनिमम हो जाएगी, एंड द स्टेबल मॉलिक्यूल इज फॉर्म, जो कि फिर स्टेबल मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। अब यहाँ से डिफाइन है, a covalent bond is therefore a bond formed by the mutual sharing of electron pair provided by the bonding atoms। तो इलेक्ट्रॉन जो म्यूचुअल शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर की दोनों एटम्स के दरमियान जो होती है उसे क्या बोलेंगे कोवलेंट बॉन्ड। दिस इज कॉल्ड अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, जिसे क्या बोलेंगे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड।
तो ये कोवलेंट बॉन्ड की डिफाइन भी है। तो अगर कह देंगे 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ पे 1 लिख देंगे तो फिर वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड आ जाएगा। पहले कोवलेंट बॉन्ड की जस्ट डिफाइन लिख लेनी है इतनी, तो ये कोवलेंट बॉन्ड की आ जाएगी। और जब यहाँ पे 1 लिख देंगे तो फिर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड लिख दीजिएगा। तो 2 डिफाइन एक में हो गई। इन सम कंपाउंड्स द एटम्स शेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स ईच टू फॉर्म ए डबल कोवलेंट बॉन्ड। कुछ में जो होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं जिसे डबल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, जिसमें हम लोगों ने ऑक्सीजन में देखा था। और हाइड्रोजन में जो था हम लोगों ने या क्लोरीन में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड देखा था। इन द सेम वे द एटम्स कैन शेयर 3 इलेक्ट्रॉन्स ईच टू फॉर्म अ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। इसी तरह इसी सेम तरीके से 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों एटम शेयर करके 3 इलेक्ट्रॉन पेयर बना देते हैं या शेयर कर लेते हैं, या 6 इलेक्ट्रॉन्स उसमें होते हैं और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर कह लें। तो पेयर की बात करेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर करेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स टोटली बात करेंगे तो इंडिविजुअली तो वो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। 1 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर तो इसमें 4 है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स हैव 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स पेयर रिस्पेक्टिवली विच आर म्यूचुअली शेयर्ड बिटवीन 2 एटम्स। तो जो कि बिटवीन 2 एटम्स के दरमियान शेयर होते हैं। 2 है इलेक्ट्रॉन पेयर तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होंगे जो टोटल होंगे। पेयर कितने हैं? 2। इसी तरह इसमें पेयर कितने? 3 पेयर हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसमें 6 हैं। A single covalent bond is represented by single line. Double covalent bond is represented by double line, 2 lines जो है, वाला ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड is represented by 3 lines। तो यहाँ से पहले आप लोगों ने डिफाइन कर लेनी है, फिर इसकी वो क्या है एक्सप्लेनेशन दे देनी है कि कैसे कैसे बनते हैं, फिर इसकी टाइप्स लिख लेनी है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड में एग्जांपल दे देनी है हाइड्रोजन की या क्लोरीन की, डबल में ऑक्सीजन की दे देनी है, और ट्रिपल में नाइट्रोजन की दे देनी है। यहाँ पे देखें कोवलेंट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय 3 लाइन्स। मतलब जो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है उसे 3 लाइन से डिनोट करते हैं। द म्यूचुअल शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में भी शोन बाय डॉट और क्रॉस। वो अपनी मर्जी होती है, किसी एक एटम के जो इलेक्ट्रॉन है उसको डॉट से कर दें और किसी दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस कर दें। वो अपने समझने के लिए होता है, तो फिर वो लिखना और ड्रा करना आसान हो जाता है। द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल एंड डबल ट्रिपल बॉन्ड इज डिफरेंट मॉलिक्यूल इज एक्सप्लेन्ड इन। देखें यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन के पहले भी ड्रा करके दिखा देता है कि हाइड्रोजन का एक एटम है, ये दूसरा इसके इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से कर दिया इसके डॉट से, और ये हाइड्रोजन H2 बन गया और दोनों म्यूचुअल शेयरिंग कर दिया। और ये देखें ज़्यादा नहीं है, थोड़े से डिस्टेंस से इन्होंने अपनी म्यूचुअल शेयरिंग कर ली है। तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। तो ये है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की। ये भी आगे सेम इसी तरीके से सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की है एग्जाम्पल। इसी तरह जो ऑक्सीजन है ये डबल कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल आ गई। नाइट्रोजन ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की। तो उनकी डिफाइन लिख के फिर जब सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की डिफाइन लिखी तो फिर ये वाली एग्जांपल दे देनी है, फिर डबल कोवलेंट बॉन्ड की लिखी तो ये वाली, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की लिखी तो ये नाइट्रोजन वाली। आप ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं, ये दोनों तरीके से सही है, लेकिन ज़्यादा अगर लॉन्ग में आ जाए तो ये ड्रा करना ज़्यादा बेस्ट है। तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन के 6 है, तो इधर से ये म्यूचुअल जो है शेयर हो गया, 2 इसकी तरफ से 2 इसकी तरफ से, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए हैं। तो जब बॉन्ड बना तो ये जो है ये ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हो गए, इस ऑक्सीजन के पास 1 और 2 1 2, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर हो गया। और इनके जो लोन पेयर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसा वाटर में हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग में यूज़ होते हैं। नाइट्रोजन ये जैसे अमोनिया में देख लें तो उसमें एक लोन पेयर हो रहा होता है, कॉमन एग्जाम्पल है। वैसे आमतौर पर इनमें हर एक में जिसमें भी आ जाएँ, जिसके मॉलिक्यूल के साथ या जिस कंपाउंड में भी जाए, इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं और इसके पास 1। आगे है व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट्स फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। आयोनिक में देखा था कि एक मेटल के दरमियान और एक नॉन मेटल के दरमियान, मेटल्स जो हमेशा इलेक्ट्रॉन देती हैं, मतलब मेटल कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती, और जो नॉन मेटल्स हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लेती हैं। तो इसमें जो है वो दोनों नॉन मेटल शेयर करेंगे, तो ये कौन से एलिमेंट्स बनाएंगे? नॉन मेटल्स। ये कौन सा बनाएंगे एलिमेंट्स? नॉन मेटल्स। देखिए ये भी नॉन मेटल है, हाइड्रोजन क्लोरीन भी नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, नाइट्रोजन भी नॉन मेटल है। तो ये सारे क्या हैं आपस में नॉन मेटल्स मिलकर कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। और ज़्यादा जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं, लेकिन ये 80% बात ठीक है, लेकिन जो वाटर है वो कोवलेंट कंपाउंड नहीं है, लेकिन उसके अंदर भी कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो 80% बात कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो बाकी एक्सेप्शन तो आ जाती, केमिस्ट्री में हर जगह एक्सेप्शन है। हाउ कोवलेंट बॉन्ड इज़ डिफरेंट फ्रॉम एन आयोनिक बॉन्ड। तो ये आपको पता चल गया कि आयोनिक बॉन्ड में एक कंप्लीट ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा अगला पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, वहाँ पे कोई शेयरिंग नहीं होती।
वहाँ पे आयंस बनते हैं और यहाँ पे जो है दोनों म्यूचुअल शेयर करते हैं अपना, मतलब इलेक्ट्रॉन एक अपना उस हाइड्रोजन जो है, जिस तरह आपके हाइड्रोजन की एग्जांपल लें, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ इससे शेयर कर लेगा, इस हाइड्रोजन एलिमेंट की तरफ चला जाएगा और इसका जो है इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन एलिमेंट या एटम की तरफ चला जाएगा और ये शेयर कर लेगा, तो ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। तो उसमें जो है कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और इसमें म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको अगर हम कॉमन एग्जांपल में लें तो जिस तरह आपके पास 2 निम्को के पैकेट हैं, मतलब कॉमन लें 2 निम्को के पैकेट हैं आपके पास, तो आपने एक कम्प्लीटली उसे अपने छोटे भाई को दे दिया है या छोटी सिस्टर को दे दिया और एक आपके पास है, तो वो कंप्लीट आपने दे दिया, तो कंप्लीट ट्रांसफ़र है ये आयोनिक बॉन्ड की। अगर फ़र्ज़ करें आपके पास हो ही एक निम्को का पैकेट, तो वो आप शेयर करेंगे उसके साथ, अपने भाई के साथ। अगर आप में है ये क्वालिटीज़ शेयर करने की, तो आप छोटे भाई के साथ शेयर करेंगे, हाफ़ खुद लेंगे और हाफ आप उससे छोटे भाई को देंगे, तो ये म्यूचुअल शेयरिंग है। तो ये कोवलेंट बॉन्ड की टाइप, मतलब एग्जांपल, कॉमन एग्जांपल जिस तरह कह लें। इसी तरह हम लोग फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स देख लेते हैं। तो जो वाटर वो उसमें देख लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में, मीथेन में देख लेते हैं। A water molecule is formed when 2 hydrogen atoms share their electrons separately with the electrons of 1 oxygen atom। तो यहाँ पे जो 2 हाइड्रोजन एटम है ये दोनों सेपरेटली ऑक्सीजन के साथ शेयर करेंगे, ये भी अपना इसके साथ शेयर करेगा तो इसके पास 7 हो जाएंगे। जब ये शेयर करेगा तो इसके पास 8 हो जाएंगे और इसके पास 2 हो जाएंगे, और शेयर करेगा तो 7 और इसके पास 2 हो जाएंगे। और इस जब ये वाला हाइड्रोजन एलिमेंट या एटम इस ऑक्सीजन के साथ शेयर करेगा तो इसके पास भी 2 हो जाएंगे और इसके पास फिर 8 हो जाएंगे। तो दोनों ये डुप्लर रूल को फॉलो कर लेगा, ये ऑक्टेट को, ये स्टेबिलिटी की तरफ चला जाएगा। तो ऑक्सीजन में हम लोगों ने लास्ट टाइम ही देखे थे 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, और हाइड्रोजन के पास एक एक होते हैं। जब ये शेयर कर लेता है तो एक इसको दे देता है, एक इसके साथ शेयर कर लेता है मतलब, और एक ये इसके साथ शेयर कर लेता है, तो ये ऑक्सीजन में जो है सिंगल सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन जाते हैं। देखिए यहाँ पे, अभी यहाँ पे एक ऑक्सीजन का है इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन का है, और यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है और एक हाइड्रोजन का, और ये जो क्रॉस वाले हैं ये ऑक्सीजन के हैं और हाइड्रोजन के हैं सॉरी, और ये डॉट वाले जो हैं वो ऑक्सीजन के हैं। तो ये यहाँ से ये फाइनल स्ट्रक्चर ये बना है, ठीक है। और यहाँ पे अगर इस तरह ड्रा करना चाहें तो H जो है ये ऑक्सीजन के डॉट वाले हैं और हाइड्रोजन के क्रॉस वाले हैं, तो ऑक्सीजन पे भी ये वाले जो हैं ये बॉन्डिंग कर लेंगे, ये एक सिंगल बॉन्ड और ये एक सिंगल बॉन्ड, तो इससे अब डबल बॉन्ड नहीं बोलेंगे, ये सिंगल बॉन्ड की ही एग्जांपल है, तो इसे सिंगल बॉन्ड में ही लिखेंगे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर हैं तो ये 2 लोन पेयर। अब इसी तरह है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इज फाउंड व्हेन एन एटम ऑफ कार्बन शेयर इट्स 4 इलेक्ट्रॉन्स विद 2 ऑक्सीजन एटम। मतलब ये जो है 4, इसके पास 4 हैं। अब यहाँ से भी ये एक कार्बन एटम है और 2 ऑक्सीजन एटम है। ईच ऑक्सीजन एटम शेयर्स आल्सो शेयर्स 2 इलेक्ट्रॉन। जो ऑक्सीजन है ये 2 शेयर कर लेगा। अब ये वाला जब ऑक्सीजन 2 और शेयर कर लेगा तो इसके पास 8 हो जाएंगे, ये भी शेयर करेगा तो इसके पास 8, और ये कार्बन दोनों के साथ शेयर करेगा तो पहले 4 थे, जब इसके साथ शेयर करके 6 हो गए, फिर जब इसके साथ भी शेयर किया तो 8 बन गए। इसी तरह ये अब इसकी जो स्ट्रक्चर बना, तो ये जो ऑक्सीजन के क्रॉस वाले हैं कार्बन के डॉट वाले हैं, तो ये देखें अगर टैली भी करें तो ये ऑक्सीजन के 8 हैं, 2 2 4 2 6, और ये कार्बन के जो ये हैं क्रॉस ये डॉट वाले, और इसी तरह ये, तो इनके दरमियान बन गया। अब इनके दरमियान जो है ये 2 2 जो है ऑक्सीजन है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयर किए हैं, और ये इस ऑक्सीजन में भी तो इनके साथ डबल बॉन्ड बनेगा, तो डबल C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ से अगर सिंपल फॉर्म में लिखे तो इसको क्रॉस से डिनोट कर दिया, इसको डॉट से, इसको भी डॉट से, और यहाँ पे इसके क्रॉस से, तो ये शेयरिंग हो गई है यहाँ पे। इसी तरह अमोनिया है, अमोनिया का देखें तो यहाँ पे भी जो हाइड्रोजन के साथ 3 सेपरेटली हाइड्रोजन आए हैं, जिस तरह यहाँ पे ये 2 सेपरेटली थे, यहाँ पे 3 सेपरेटली आए हैं। तो नाइट्रोजन जो है यहाँ पे इसने 1 इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन ने भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे के तो इसने डुप्लेट कर लिया, इसने ऑक्टेट कर लिया, और ये एक जो है लोन पेयर रह गया। तो यहाँ पे जो है सिंगल बॉन्ड ही बनेगा क्योंकि हाइड्रोजन सारे सेपरेटली इसके साथ बॉन्डिंग कर रहे हैं और एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। इसी तरह हाइड्रोजन सायानाइड है HCN, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो सिंगल बना रहा है और जो CN के दरम्यान है वो ट्रिपल नाइट्रोजन तो ट्रिपल बनाता है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन वो सबके साथ हाइड्रोजन के साथ सिंगल बना रहा है, इस वजह से यहाँ पे इसे ट्रिपल बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब यहाँ पे इसके पास है ही एक कार्बन,
तो एक के साथ बना रहा है ना, आगे कार्बन फर्दर हाइड्रोजन के साथ अटैच है, तो यहाँ पे फिर ट्रिपल बना देगा। जो नाइट्रोजन के ये क्रॉस से किए हैं, कार्बन के ये डॉट से किए हैं और हाइड्रोजन के भी क्रॉस है। यहाँ पे ये जो है इसके पास 2 आ गए और इसके पास अगर काउंट करें तो 3, 3, 6 और 2, 8, मतलब ये कार्बन के आ गए। और नाइट्रोजन के भी इसी तरह शेयर हो गए 6 और 2, 8, और ये जो है लिए एज अ लोन पेयर। यहाँ पे लोन पेयर लिख देंगे यहाँ पे ये वाला, ये वाला है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह में, लिवर्स एसिड थ्योरी में, और भी डिफरेंट है। ये इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है इस लोन पेयर की, मतलब नाइट्रोजन के नहीं, वैसे ही लोन पेयर की बहुत इंपॉर्टेंस है। इसी तरह अगर हम लोग देखें मीथेन के, तो ये भी सेपरेटली 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करते हैं। कार्बन के पास 4 हैं तो 4 हाइड्रोजन आके तो 4 कार्बन के साथ बॉन्डिंग कर लेंगे। ये देखें कार्बन के डॉटेड से जाहिर किया, हाइड्रोजन के क्रॉस से, तो इसके 4 हैं, 4 जो है 4 हाइड्रोजन आ गए, 4 ही इलेक्ट्रॉन है, 4 ही हाइड्रोजन आ गए। जब शेयर किया तो हाइड्रोजन के 2 हो गए, कार्बन के पास 8 हो गए। तो कार्बन एक ही कार्बन एटम है ना, तो 4 हाइड्रोजन एटम है, तो सबके साथ किया तो ये क्या बन गया, मीथेन। या वैसे ऐसे भी लिख सकते हैं CH4। तो वो जो हाइब्रिडाइजेशन आ गया वो इसमें एक प्रॉपर शेप आती है, लेकिन फ़िलहाल हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, तो अगली क्लासेस में जाके पढ़ेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन में फिर आती है इनकी शेप्स वगैरह, कि इनमें कौन कितना कितना एंगल होता है और कितने कितने कैसे कैसे इनकी शेप होती है, कौन कौन से वो ऑर्बिटल्स हिस्सा लेते हैं, वो अगली बड़ी क्लासेस में जाके देखेंगे। फ़िलहाल आपके लिए ऐसे ही CH4, CO4 हाइड्रोजन CH4। इसी तरह हम लोग देखें इथीन में भी डबल बॉन्ड होता है, 2 कार्बन आ गए, 4 हाइड्रोजन आ गए। तो जब इसे शो करेंगे तो ये हाइड्रोजन जो है ये इसके क्रॉस से शो कर दिया, कार्बन के जो है डॉट से शो कर दिया। तो जब C2H4 मतलब 2 कार्बन है, उनके दरमियान डबल बॉन्ड है, मतलब H सिंगल 4 हाइड्रोजन है, एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, दूसरे कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है। तो अब जो कार्बन है इन्होंने ये जो है सिंगल सिंगल बॉन्ड है, और जो कार्बन का आपस में दूसरे कार्बन के साथ उनके दरमियान डबल बॉन्ड है। तो ये डबल बॉन्ड की एग्जांपल, या डबल कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल में ये भी लिख सकते हैं एग्जांपल। कार्बन डाइऑक्साइड वाले भी लिख सकते हैं और डबल बॉन्ड में इथीन वाले भी लिख सकते हैं। इसी तरह मेथनॉल है CH3OH। तो इसका जो है कॉमन फार्मूला CH3OH। ये अल्कोहल की है क्लास। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग C जो है, यहाँ पे C जो है एक कार्बन जो है 3 हाइड्रोजन के साथ और 1 ऑक्सीजन के साथ, और आगे ऑक्सीजन जो है फिर हाइड्रोजन के साथ अटैच है। तो अब सब ने आपस में शेयरिंग की हुई है। हाइड्रोजन ने एक हाइड्रोजन ने इस कार्बन के साथ, दूसरे ने इसके साथ, इसी कार्बन के साथ, तीसरे भी इसी कार्बन के साथ। अब इसके पास 6 हो गए। अब यहाँ से जो ऑक्सीजन के पास 2 होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो एक का इस कार्बन के साथ कर लेगा, एक हाइड्रोजन के साथ कर लेगा। तो अब ऑक्सीजन भी पूरे कर लिया, यहाँ पे हाइड्रोजन इसके साथ कर लिए। तो ये इसी तरह ये सारा स्ट्रक्चर बन गया। तो CH3OH। और यहाँ पे भी देखें लास्ट टाइम ये वाटर में भी देखा था ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर्स हैं। तो ये स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में भी हेल्प करते हैं, ये भी BT, ये सारी थ्योरी वगैरह में भी, लिवर्स एसिड थ्योरी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इनकी इतनी इंपॉर्टेंस है लोन पेयर की। तो इट इज़ क्वाइट क्लियर टू फॉर्म from the example shown above, after mutually sharing their electrons, the bonded atoms acquire the electronic configuration of their nearest noble gas। तो जो bonded atom है वो nearest noble gas की electronic configuration attain करते हैं। आगे exercise, draw electron dot and cross structure of the following compounds: silicon hydride, अब हाइड्रोजन 4 लगे हुए, तो इससे क्या बोलेंगे, सिलिकॉन टेट्रा हाइड्राइड बोलेंगे। फास्फोरस ट्राईक्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड, 2 हैं तो डाई, सल्फर ट्राईऑक्साइड, 3 हैं तो ट्राई, सल्फर ट्राईऑक्साइड, फास्फोरस ट्राईक्लोराइड, सिलिकॉन टेट्रा हाइड्राइड। जो सिलिकॉन टेट्रा हाइड्राइड है ना, उसका सेम स्ट्रक्चर ऐसा बनना है। सिलिकॉन यहाँ पे लिख दें, बाकी सारा स्ट्रक्चर ये बना दें, यहाँ पे जस्ट SI लिख दें, तो बाकी सारा स्ट्रक्चर ये बना देंगे, तो वो सिलिकॉन टेट्रा हाइड्राइड का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो क्योंकि सिलिकॉन कार्बन की ग्रुप से है, कार्बन की फैमिली से ही है, तो वो इसका भी सेम स्ट्रक्चर बन जाएगा। सिलिकॉन यहाँ पे SI लिख दें, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम टू सेम कॉपी कर दें। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं सिलिकॉन बिल्कुल सेम टू सेम स्ट्रक्चर है, जैसा मीथेन का स्ट्रक्चर था, सिलिकॉन दरमियान में, वहाँ पे कार्बन दरमियान में,
बाकी 4 इलेक्ट्रॉन इसके हैं सिलिकॉन के और 4 जो सेपरेटली हाइड्रोजन है उनके हैं, मतलब हर एक हाइड्रोजन एक एक दिया हुआ है। ये है PCl3 का फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का, मतलब फास्फोरस जो है नाइट्रोजन की फैमिली में से है। नाइट्रोजन भी 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करता है इलेक्ट्रॉन, तो ये फास्फोरस है, ये भी 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और एक उसके ऊपर लोन पेयर होगा। जो क्लोरीन है ये हम लोगों ने देखा था कि एक एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। तो यहाँ पे जो क्लोरीन है एटम्स हैं तो तीनों में से एक एक आ जाएगा, और यहाँ से फास्फोरस से जो है तीनों अपने 3 होते हैं इसके पास शेयर करने के लिए, तीनों के साथ एक एक शेयर कर लेगा। तो यहाँ पे जो ये डॉट है ये सारे क्लोरीन के हैं, जो क्रॉस हैं ये फास्फोरस के हैं, और एक इसके पास लोन पेयर रह जाएगा फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। मतलब तीनों के पास जो है डॉट में शो करवा दिए हैं, फास्फोरस के पास क्रॉस में। तो 2 फास्फोरस के पास भी 8 हो गए, 2 2 4 2 6 2 8। क्लोरीन के पास भी 2 2 4 2 6 2 8। ये था फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर। यहाँ में हम लोग देखें सल्फ़र डाइऑक्साइड का, मतलब 2 ऑक्सीजन एटम है सल्फ़र के साथ बॉन्डिंग। जो ये डॉटेड है ये क्या कहते हैं ऑक्सीजन के हैं, और ये जो क्रॉस वाले हैं ये सल्फ़र के हैं। अब जो हम देखते हैं एक ऑक्सीजन एटम डबल बॉन्ड बनाते हैं, डबल बॉन्ड की है, तो यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के, सल्फ़र के भी यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इसी तरह इस ऑक्सीजन जो एटम है इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और सल्फ़र से 2 आ जाएंगे। और सल्फ़र के देखेंगे 4 और 4 8 हो जाएंगे, और यहाँ से जो ऑक्सीजन के देखेंगे वो 4 और 4 8 हो जाएंगे। तो ये था सल्फ़र डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस फार्मूला या स्ट्रक्चर। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे एज अ लोन पेयर आ जाएंगे सल्फ़र पे, और ये जो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हो जाएंगे, सल्फ़र के पास 1 लोन पेयर रह जाएगा। अगर हम इसका सिंपल स्ट्रक्चर देखें तो सल्फ़र डबल बॉन्ड है इसके साथ, और ऑक्सीजन के साथ, इस ऑक्सीजन के साथ भी इसके पास 2 लोन पेयर है, इस दोनों ऑक्सीजन के पास, सल्फ़र के पास 1 लोन पेयर है। ट्राइऑक्साइड का सल्फ़र जो है इसके पास 6 है, तो जो है 2 सबके साथ शेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। 2 इसके साथ, इधर से 2 ऑक्सीजन, इधर से भी ऑक्सीजन जो है 2 अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, और सल्फ़र भी 2, और यहाँ से भी सल्फ़र जो है 2 शेयर कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ। तो ये सबके साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, इधर इस ऑक्सीजन के साथ भी, इस ऑक्सीजन के साथ भी, और इस ऑक्सीजन के साथ भी। तो यह इसका इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस क्या कहते हैं स्ट्रक्चर, ये वाला। और अगर हम इसे सिंपल फॉर्म में लिखें तो यहाँ ऐसा स्ट्रक्चर लिखा जाएगा सल्फ़र ट्राइऑक्साइड का, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड का। तो यहाँ तक था हमारा लेक्चर। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नए लेक्चर में, नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।